सोमवार के दिन अपने घर पर विराजमान होकर अगर अपनी मनोकामना बोलकर यह सरल सा उपाय कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए खुली आंखों से आप चमत्कार देखेंगे। सोमवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। गुरुजी ने अपनी हाल की ही कथा में यह विशेष उपाय बता रखा है जो कि चमत्कार करता है। इसका तो शास्त्र प्रमाण भी मिलता है। कहा जाता है श्री कृष्ण भगवान ने भी इस उपाय को किया था और सभी देवी देवता, खासतौर पर श्री रामचंद्र जी ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिव्य उपाय को किया था। कहा जाता है इस उपाय को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और साथ के साथ घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, शिव तत्व जीवन में घुलता है और मनचाहा प्रेम जो आपके मन में आप संकल्प के तहत करेंगे ना, तो खुली आंखों से चमत्कार देखेंगे। परंतु इसे करने का एक विशेष तरीका और नियम भी है। इसे आप कर लेते हैं ना, तो जीवन में आप स्वतः ही बदलाव देखेंगे। कब कैसे इस उपाय को करें, ध्यान से सुने। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। सोमवार का दिन है, दिन भर में कभी भी आपको समय मिले, कोई समय सीमा नहीं है, कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको मन हो कि मैं अभी शिव भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, तभी इस उपाय को आपको कर लेना है। आप सभी को सुंदर पूजा की थाली एक तैयार करनी है जिसमें गुरुजी ने साफ जोर देकर स्पष्ट स्वरूप में घी के दीपक की बात कही है। तो गोल बत्ती का घी का दीपक आप रखिएगा और 2 लोटा जल रखना है, इस बात का ध्यान रखें। आप सभी के बाद भले ही मिट्टी के 2 लोटे हों, स्टील के 2 लोटे हों, पीतल के हों, तांबे के हों, जैसे हों, जिस स्वरूप में हो। लोटे नहीं भी हैं तो जिस स्वरूप में भी है, जैसे 2 गिलास ही पर्याप्त है, कोई बात नहीं, तो आप सभी उसे भी पूजा की थाली में रख लीजिए। अब आप सभी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, परंतु इसमें एक विशेष विधान है। गलती आप सभी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप सभी जो है विशेष तौर पर कोई ऐसा पेड़ चुनिए जिसके वृक्ष के नीचे आप छाया में बैठ सकते हैं, तो भी शुभ है। नहीं तो अपने घर पर कोई भी गमला है, ध्यान रहे तुलसी का ना हो, केतकी का पौधा ना हो, यह शिव पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। और आवश्यक रूप से केले वृक्ष की जड़ में भी यह उपाय ज़्यादा फल देने वाला नहीं होगा, क्योंकि यह महादेव से संबंध नहीं रखते हैं, उन्हें विशेष कोई प्रिय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा वृक्ष चुने जैसे बेलपत्र हो गया, पीपल हो गया, शमी हो गया, आंवला हो गया, और साथ के साथ अन्य कोई भी पेड़ हो, कोई भी गमला हो, आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जिसमें फूल लगे हुए हों कोई भी पेड़ चुन सकते हैं। तो आपको उस स्थान पर बैठ जाना है। जब भी पूजा की थाली तैयार करें, निरंतर जिसके निमित्त आप पूजन कर रहे हैं, जैसे आप भोजन बनाते हैं तो ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वह कैसे इसे स्वीकार करेंगे, कहाँ किस समय उन्हें यह स्वीकार्य है, वही आपको भावना रखनी है। ऐसे मन में धारणा करें कि मैं इसे महादेव को समर्पित करूँगी, और महादेव का ही तन मन में और पूर्ण रूप से स्मरण में आपको चित्त होना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम, षडाक्षर मंत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या जो भी मूल मंत्र आपको आता है कहने का अर्थ, आप उनका जाप करें। यह नहीं कि ध्यान कहीं और जगह है और आप पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं, ऐसा ना करें जी। अब आप सभी को क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया इस जो है पार्थिव शिवलिंग में कोई नाग बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिंग नुमा आकृति बनानी है, कोई जलाधारी इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटा सा पार्थिव सा लिंग नुमा आकृति बना लीजिए। चाहें तो एक मिट्टी का ढेला लाकर आप सभी अपने घर पर भी जो है मंदिर में भी कर सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे करते हैं तो शुभ ही शुभ है, नहीं तो अपने घर के गमले में ही कीजिएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की आपको बैठ जाना है, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी ना करें। सबसे पहले तो एक पार्थिव छोटा सा मिट्टी में जल मिलाकर, जल भी अपने घर का ही हो, अपने घर का ही दीपक हो, सभी चीज़ें अपने घर की ही होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय की सिद्धता के साथ कीजिएगा। अब आप सभी को छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। उसके बाद आप सभी को लेनी है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र शिव पर चढ़ी ले लीजिए, नई पुरानी जैसी भी है वही बेलपत्र आपको ले लेनी है अपने साथ पूजा की थाली में। परंतु ध्यान रहे कटी फटी टूटी फूटी ना हो। चाहे तो 5 बेलपत्रियों को सुंदर भाव से आप चंदन से भी श्रृंगारित कर सकते हैं बेलपत्र को। बेलपत्र तो मेरे महादेव को हर स्वरूप में सुख प्रदान करता है। तो आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं, दीदी क्या हम 2 लोटा जो यह जल आपने कांवड़ जल गुरुजी ने बताया है, अगर शिवलिंग पर हम समर्पित करेंगे तो क्या यह टूट जाएगा? परंतु नहीं, यह गुरुजी के उपाय हैं, कोई साधारण नहीं है। इनको करने का एक विधान होता है। आपको जो शिवलिंग पार्थिव आपने बनाया है ना, उसमें सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर 5 बेलपत्र समर्पित करनी है, ताकि जो शिवलिंग है उसकी पूर्ण रूप से रक्षा हो सके। अब यह 5 बेलपत्र आपको कैसे चढ़ानी है? सबसे पहली बेलपत्र आपको चढ़ानी है जया
विषहरा, शाम्भवी, देव और दोतली, यह महादेव और माता पार्वती की 5 पुत्रियां हैं। इनका ही आपको नाम लेना है। सबसे पहले एक बेलपत्र समर्पित करें तो जया का स्मरण करें, जया माता का। दूसरी बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो विषहरा माता का स्मरण करें। तीसरी बेलपत्र तो शाम्भवी, चौथी बेलपत्र देव और 5वीं बेलपत्र दोतली। इन नामों का स्मरण करके गुरुजी ने जोड़ देकर कहा है आपको ध्यान करना है। तत्पश्चात 2 लोटा जो आपके पास जल है ना, इस जो सबसे पहले लिंगनुमा आकृति बनानी है, 5 बेलपत्र चढ़ानी है, फिर आपको 2 लोटा जल दोनों हाथों में लेना है। यह नहीं कि एक एक करके चढ़ा दिया, ऐसा नहीं। 2 लोटा जल दोनों हाथों से जलधार बराबर हो, इस बात का ध्यान रखते हुए जैसा गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है, कांवड़ स्वरूप में 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। उसके बाद आपका उपाय पूर्ण हुआ। अब आपको घी का गोल बत्ती का दीपक लगा लेना है। अब इससे आपको आरती करनी है महादेव की। ठीक है जी, महादेव की आपने आरती कर ली, सब कार्य हो गए, आपने अपने मन की कामना कह दी, सब बात आपने कह दी कि महादेव यह मेरी कामना के तहत मैंने यह उपाय किया है। जैसा मैंने शुरू में बताया, श्री कृष्ण भगवान ने भी जो है जब उनकी रानियों से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी तो महादेव का पूजन किया था पार्थिव स्वरूप में। और श्री रामचंद्र जी ने भी लंका विजय प्राप्त करने के लिए पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन किया था। आपने देखा होगा सब पूजाओं में पार्थिव शिवलिंग पूजन का सबसे ज़्यादा विधान है। उसमें मिट्टी के शिवलिंग तो कहना ही क्या, माता पार्वती ने स्वयं महादेव को प्राप्त करने के लिए यह उपाय किया था। तो आपको भी जो आपकी इच्छा है, लंबे समय से अटकी है, कहीं जाना तो है नहीं, घर पर ही करना है, सामग्री की भी कोई आवश्यकता घर पर नहीं है ज़्यादा, तो क्यों ना इस उपाय को कर लिया जाए। तो आपने सारी चीज़ें समर्पित कर ली, सुंदर भाव से पूजन कर लिया, अपनी मन की कामना कह ली। तत्पश्चात जो 5 बेलपत्र है उसे अपने पास उठाकर रख लेनी है। कहाँ रख ली है, ध्यान से सुनिए। आपके प्रश्न भी इस बारे में आ रहे हैं कि दीदी हम इन 5 बेलपत्री को उठा लेंगे तो कहाँ रखेंगे। तो 5 बेलपत्री यह अपने आप में शिव का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। अपने घर पर किसी भी स्थान पर, चाहे तो अपने घर के मंदिर में 5 बेलपत्र स्थापित कर सकते हैं, चाहे तो इन 5 बेलपत्र को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, चाहे तो कोई दिव्य किताब में रख सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। जब 15-20 दिन हो जाए, आपका काम बनने लग जाए, आपको लगे कि राह खुलने लगी है, तो 5 बेलपत्र को आप किसी नदी में विसर्जित कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, नहीं तो लंबे समय तक भी आप अपने पास इसे रख कर रखते हैं तो कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से यह उपाय करना है। आशा है, उम्मीद है मैंने आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया होगा। फिर भी कोई प्रश्न हो जहाँ पर आप अटक रहे हो, तत्काल कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। विस्तृत रूप से कोई भी चीज़ हम समझाते हैं तो उसे समझिएगा, इसका बहुत अच्छा सुखद परिणाम है। हवा में चलते फिरते उपाय बता दिए जाए तो उनका तुरंत फल भी नहीं मिलता, और जो नए लोग जुड़े हुए होते हैं वह कई तरह की गलती कर देते हैं। तो इस तरह से यह उपाय था। आपको कोशिश करनी है बड़े सुंदर भाव से इस उपाय को समर्पण भाव से करना का। विश्वास होगा तो महादेव आपके साथ होंगे। लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिनमें स्पष्ट स्वरूप में चमत्कार के बारे में कहा गया है। तो आप भी कर लीजिएगा इस दिव्य सोमवार को, लाख गुना परिणाम मिलेंगे, इस बात की गारंटी।